नमस्कार, आपका सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर हाजिर हूं। मैं हूं मनीष अवस्थी। महाराष्ट्र और देश के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या शिवसेना अपना डीएनए बदलकर बेमेल गठबंधन वाली सरकार के लिए पूरी तरह तैयार है? क्या कांग्रेस से हाथ मिलाते ही भगवा भूल गई है शिवसेना? क्या बीजेपी को राम राम कहने के बाद अब शिवसेना के लिए हिंदुत्व का क्या काम? क्या जय श्री राम के बाद अब मुसलमानों पर दांव लगाएगी शिवसेना जैसा कि कांग्रेस करती है? और क्या शिवसेना के लिहाज से गठबंधन खत्म, हिंदुत्व हजम? देश के सामने यही बड़े सवाल हैं, क्योंकि शिवसेना ने सीएम की कुर्सी के लिए गठबंधन तोड़ा, फिर कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिलाया। तो सवाल यह है कि क्या अब शिवसेना हिंदुत्व को छोड़ेगी और क्या कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर उन्हीं की राह पर चलते हुए धर्मनिरपेक्ष बनेगी शिवसेना? इन्हीं सवालों का जवाब आपको आज इस बहस से मिलेगा। लेकिन इस बहस में हमारे साथ शामिल है बीजेपी प्रवक्ता केशव उपाध्याय, राजनीतिक विश्लेषक चेतन सिंह। जी हां, राजनीतिक विश्लेषक चेतन सिंह की विचारधारा आप जानते हैं। शिवसेना नेता संजय द्विवेदी, शोएब जमई मुस्लिम स्कॉलर हैं, और हमारे साथ हैं एनसीपी की प्रवक्ता डॉक्टर सीमा मलिक। हम अपने मेहमानों से इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन आप पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। तमाम हिंदू बांधवानों कबीलों मातानों, हिंदुत्व का जो मुद्दा है, भारतीय जनता पक्ष किन मुद्दों पर एकता पाए थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस है कि एंटी नेशनल कांग्रेस है, ये उन्होंने तय करना चाहिए। दूर रह कर न करो बात, करीब आ जाओ। पहले हिंदुत्व के नाम पर जय श्री राम। जिस मिट्टी ने चमत्कार को जन्म दिया है, वो मिट्टी जरूर चमत्कार दोबारा करेगी। अब हिंदुत्व को दूर से ही राम राम। शिवसेना ने सत्ता के लिए हिंदुत्व भुलाया। बीजेपी के साथ बातचीत करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। वो समय तो मैंने उसका भी स्पष्टीकरण दिया था कि समय था, लेकिन जिस तरीके से बात हो रही थी वो मुझे पसंद नहीं था, इसलिए मैंने चर्चा रोकी थी। शिवसेना के चाल चरित्र पर भारी कुर्सी की माया। आज भी वो इकट्ठा होकर अभी जा सकते हैं राज्यपाल के पास, संख्या है तो। गठबंधन खत्म, हिंदुत्व हजम। कल पहली बार मैंने संपर्क किया है और मैंने कहा कि अगर कुछ अलग करना चाहते हैं तो हम साथ अगर आते हैं तो नई दिशा राज्य को और देश को मिल सकती है। शिवसेना और कांग्रेस के सियासी हालात कह रहे हैं, दूर रहकर ना करो बात, करीब आ जाओ। दूर रह कर न करो बात, करीब आ जाओ। यही महाराष्ट्र की मौजूदा राजनीति है, जहां हिंदुत्व की कसौटी पर खुद को आजमाने से पहले ही शिवसेना ने शायद हिंदुत्व से अपना हाथ छुड़ा लिया है। शिवसेना ने पहले बीजेपी पर हमला बोला, फिर 30 साल पुराना गठबंधन तोड़ा, अब सत्ता के लिए कांग्रेस एनसीपी से नाता जोड़ा। शिवसेना बीजेपी का गठबंधन छोटी सी बात पर टूट गया। शिवसेना 50-50 फॉर्मूले पर अड़ी रही, बीजेपी ने 50-50 फॉर्मूले से इनकार किया। शिवसेना को सीएम के लिए कांग्रेस एनसीपी मंजूर है। शिवसेना को यह समझना होगा कि सत्ता के लिए जो समझौता किया है, वैसे समझौते बार बार करने पड़ सकते हैं। शिवसेना को कट्टर हिंदुत्ववाद छोड़ना होगा। शिवसेना को पवार के दबाव में काम करना होगा। शिवसेना को कांग्रेस एनसीपी की बातों से सहमत होना होगा। लेकिन जिस पार्टी के पास राष्ट्रपति शासन लगाने से पहले बहुमत नहीं था और सरकार बनाने की कोई गुंजाइश नहीं थी, वही पार्टी
आज राष्ट्रपति शासन लगने के बाद वो बोलने लगे कि हम सरकार बना सकते हैं। देखिए, राष्ट्रपति शासन लगाने की प्रक्रिया पर जो विपक्ष की प्रतिक्रिया है मैंने पूरी सुनी है। ये कोरी राजनीति है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब समय है ना, आज भी अगर किसी के पास बहुमत है तो राज्यपाल महोदय का संपर्क करके वो दावा कर सकता है। बीजेपीचा ऑप्शन मीने खत्म केलेला है, ये बीजेपी ने किया है। मैंने तो पहले लोकसभा के पहले दिन मैं आलेख जा रहा था, बीजेपी सामने से आई, मैंने भी उनके भावना का आदर किया, सम्मान किया, और तब पूरे देश में एक ऐसा माहौल था कि बीजेपी की सरकार नहीं आएगी, ज्यादा से ज्यादा 200, 210, 220 सीटें आएगी, और उस अंधेरे में मैं उनके साथ गया था। समझौतों की ये सियासत अगर परवान चढ़ी तो शिवसेना को सत्ता में रहते हुए भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। शिवसेना की छवि कट्टर हिंदुत्ववादी पार्टी की है। शिवसेना को कांग्रेस एनसीपी की राह पर चलना होगा। शिवसेना को कांग्रेस एनसीपी के सुर में सुर मिलाना होगा। शिवसेना को बीजेपी का विरोध करना होगा। हिंदुत्व के मुद्दों पर बीजेपी से अलग राय रखनी होगी। शिवसेना पर अपना सियासी अंदाज बदलने का दबाव होगा। जब कांग्रेस एनसीपी घेरी जाएगी तो शिवसेना को बचाव करना होगा। कांग्रेस एनसीपी की नीतियों पर शिवसेना को अमल करना होगा। चौबीस घंटे बाद शिवसेना की सत्ता और सियासत की तस्वीर साफ हो जाएगी। अमित शाह जी ने कहा कि हमको जो पुरानी गलतियां हमसे हो गई है या कुछ गिले शिकवे हम दूर करेंगे, हम एक साथ काम करेंगे। उद्धव ठाकरे को जो पहचानते हैं वो एक बात कभी भी कहेंगे कि उद्धव ठाकरे झूठ नहीं बोलेंगे और झूठ का सहारा लेकर राजनीति नहीं करेंगे। हम एक अलायंस में चुनाव लड़े थे, हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे, मगर हम काफी सीटें नहीं लड़े थे, हमारी साथी दल लड़ा था। जब साथी दल ने कंडीशन ऐसी रखना चाहिए जो हमें स्वीकार्य नहीं है। शिवसेना भले ही कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ले और अपनी नीतियों पर डटे रहने की बात करे, लेकिन जब एक जैसी सियासी सोच रखने वाला 30 साल पुराना गठबंधन नहीं सलामत रहा तो फिर ये तो समझौते वाला गठबंधन है। मुंबई से प्रीति सोमपुरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। एक कदम तुम बढ़ो, 2 कदम हम बढ़ेंगे। जी हां, आप अपना कट्टर हिंदुत्व को सॉफ्ट में बदल देना, हम तुष्टिकरण नहीं करेंगे। हिंदुत्व एक वचन था, अब सत्ता पसंद है। बीजेपी को राम राम, तो हिंदुत्व का क्या काम। किसानों की आंखों से बहता है पानी, हमें तो वर्षा है प्यारी। वर्षा वो आसमान वाली नहीं, मैं बात कर रहा हूं मुख्यमंत्री का सरकारी निवास। जी हां, अगर आप बात करें तो कल बाला साहब की पुण्यतिथि है। शिवसेना के बदलते तेवर, क्या यह लगता है आपको कि बाला साहब की विचारधारा को तिलांजलि दे देगी शिवसेना? इसी बात को लेकर मचा है बवाल और मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। देश का सवाल में मेरे साथ मेहमानों का पैनल है और पैनल में मैं ये बता देना चाहता हूं कि आपको यहां बोलने के लिए बुलाया गया है। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं, सोचे वही जो आप बेहिचक बोल सकें और बोले वही जिसका आप जवाब सुन सकें। ये देश का सवाल है। मेरे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए नाम चेंज करवाओ, नाम। बीजेपी के प्रवक्ता केशव उपाध्याय जुड़ चुके हैं। मेरे साथ स्टूडियो में डॉक्टर सीमा मलिक, एनसीपी की प्रवक्ता, वो आ चुकी हैं। मेरे साथ चैतन्य होकर बात करने के माहिर चेतन सिंह, इनकी विचारधारा कांग्रेस की तरफ झुकी दिखती है, वो मौजूद हैं। मेरे साथ मुफ्ती मंजूर ज़ईद साहब, जी हां, वो भी जुड़ चुके हैं। ज़ईद साहब को कई बातें हैं जो नामंजूर हैं, हम अपनी बहस में इसका जिक्र करेंगे। और मेरे साथ वो शिवसेना, जी हां, संजय द्विवेदी जी, आज सारी उंगलियां शिवसेना पर उठ रही हैं कि जिस विचारधारा को लेकर वो महापुरुष की कल आप पुण्यतिथि मनाएंगे, लगता है आपने उस विचारधारा को तिलांजलि दे दी है। संजय द्विवेदी जी भी लखनऊ से जुड़ चुके हैं। सबसे पहला सवाल द्विवेदी जी आपसे, जी हां, आप कट्टर से सॉफ्ट हिंदुत्व पर आएंगे? मनीष जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मनीष जी, ऐसा है कि राष्ट्रीय जो हमारे प्रमुख होते हैं
किसी पार्टी को उनको नीतियां सिद्धांत बनाने का अधिकार क्षेत्र होता है। आज मैं अगर दूसरी पार्टियों की बात करूं, भारतीय जनता पार्टी द्वारा पीडीपी से, मायावती से और गोवा में तमाम जगह पे आप भी कट कॉपी पेस्ट करेंगे। एक गठबंधन बनाया गया। द्विवेदी जी मेरा एक सवाल, द्विवेदी जी इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है। द्विवेदी जी आपको मैं भरपूर टाइम दूंगा, आपको मैं भरपूर समय दूंगा, विश्वास रखिए। मेरा एक सवाल है, आप अगर बीजेपी पर पीडीपी और ये सारी बातें कह रहे हैं, मेरा आपसे सवाल ये बनता है कि जिस कमरे में जिसको आप मंदिर मानते हैं, बाला साहब का कमरा वो मंदिर है और उस मंदिर की विचारधारा हिंदुत्व थी, आज वो हिंदुत्व को तिलांजलि दे रहे हैं आप, सिद्धांतों से समझौता करते हैं आप। मेरी बात पूरी होने दीजिए। आज शिवसेना, आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा सरकार नहीं बनाई गई, वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है। माननीय बाला साहब, मानव हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे एक बात भी कहते थे कि अगर हमको, अगर मैं काफी बार मिला हूं माननीय साहब से, ये मेरा सौभाग्य है, वो एक बात कहते थे, अगर हमको समाज की सेवा करने के लिए विधायक बनना हो, सांसद बनना हो या सभासद बनना हो या मुख्यमंत्री बनना हो तो हमें बनना जरूरी। आज माननीय उद्धव ठाकरे जी ने जो निर्णय लिया है वो निश्चित जान लीजिए आप, माननीय बाला साहब ठाकरे के विचारों से ही लिया है। क्योंकि अगर सरकार नहीं बनाएंगे तो सरकार न बनाने से महाराष्ट्र का विकास कैसे होगा? मांगा था भारतीय जनता पार्टी ने, मना कर दिया। बीजेपी सरकार ने फैसला लिया है, सत्र शुरू हो रहा है, आप बैक बेंचर हो गए, नहीं कर पाते, गठबंधन टूटा और आप बैक बेंच पे चले गए। नहीं कोई बात नहीं, बैक बेंच ये तो भारतीय जनता पार्टी चाह रही थी कि हम बैक बेंचर हो जाएं, ये हमको हटा दें, हमारी सरकार ना बन पाए। भाई हमारा अगर 50% ने मांगा था, गलत क्या किया था? आज शिवसेना अगर एनसीपी और कांग्रेस से समर्थन लेकर सरकार बनाने जा रही है तो इसका मतलब है हम विकास करने की सरकार बनाने जा रहे हैं, समान हम वो बना रहे हैं। बीजेपी तो नहीं कर रहे हैं कि मायावती से गठबंधन किया, तुरंत कमर में बिना प्रोग्राम बनाया सरकार, पीडीपी सियासत वालों का यही खेल होता है। द्विवेदी जी, जहां सहूलियत होती है सत्ता के लिए कुछ भी करेगा। द्विवेदी जी सत्ता के लिए कुछ भी करेगा, सत्ता के लिए कुछ भी करेगा, सियासत पाने के लिए जनता की आवाम को अंधा करेगा और बाद में चश्मे बांटेगा, यही सियासत का खेल है। मीडिया द्वारा आप लोग जो बात कर रहे हैं वो गलत है। इसको आप ऐसे लीजिए कि महाराष्ट्र का विकास हम कैसे कर पाएंगे? अगर कोई आज तक चिट्ठी तो ले नहीं पाया, आज तक चिट्ठी तो नहीं ले पाए जिनके साथ आप गठबंधन करने जा रहे हैं, चिट्ठी ले नहीं पाए आप। द्विवेदी जी आप बात कर रहे हैं दो दलों की जो आपकी हंसी ठिठोली करवा दी, राजभवन जाके आप बैठे हैं, टकटकी लगाए इंतजार कर रहे हैं उस फैक्स पर कि चिट्ठी आ जाएगी, चिट्ठी ना कोई संदेश। शिवसेना की अकेली जिम्मेदारी नहीं है, इसको मनीष समझिए आप, अकेले जिम्मेदारी शिवसेना की नहीं है। सर अगर महाराष्ट्र का विकास चाहिए तो एनसीपी और कांग्रेस को भी शिवसेना के संग आना पड़ेगा और एक अच्छी सरकार जो 5 साल चले वो सरकार। द्विवेदी जी, ये मेरा द्विवेदी जी आपके दूसरे घटक दल जो है उनके भी नुमाइंदे यहाँ बैठे हुए हैं, जरा उनसे भी मैं सवाल ले लूं। चेतन, मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं करोगे ना? देखिए सबसे पहले तो क्योंकि सत्ता चलानी है। बाला साहब की पुण्यतिथि है, मैं बॉम्बे के, मुंबई के उस शेर को मैं नमन करना चाहता हूं आज। दूसरी बात देखिए, बार बार शिवसेना की बात करें, आप एनसीपी की बात करें, आप देखिए बार बार उम्मीद जागती है कि गुलाब खिलेंगे, फूल खिलेंगे, कहां खिलेंगे? क्यों ऐसी उम्मीद जाग जाती है? तो कांटे बबूल के पेड़ पे कभी गुलाब थोड़ी खिलते हैं। क्या उम्मीद लगाई जा रही है बीजेपी से? आप देखिए कहां नागालैंड चले जाइए, गोवा चले जाइए, मणिपुर चले जाइए, कश्मीर चले जाइए, पीडीपी, हर जगह उन्होंने सिर्फ सियासत का ही खेल खेला है। आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? सुनिए नहीं, आप क्या करते हैं? गोवा में आप बना नहीं सके, ज्यादा सीटें रखकर भी आप बना नहीं सके और आप कह रहे हैं कर्नाटक में आप देखिए आप अपने घटक दल को संभाल नहीं पाए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया क्या हुआ कर्नाटका में जो खेल खेला गया, क्या वो खेल ठीक था? इसी खेल के तो चैंपियन है ये, और ये फेल हो गए इस खेल में। चुनाव के बाद जो खेल खेलते हैं उसके चैंपियन है, हर जगह इन्होंने परिणाम दिखाए। फेल क्यों हो गए? क्यों? मैं बताता हूं क्यों फेल हो गए। ऐसा है, अब नियत और नीति ये दोनों विफल होती जा रही है। चाणक्य की जो बात करी जाती थी बार बार कि चाणक्य नीति चलेगी, कहां चलेगी चाणक्य नीति? मैं दोबारा कह दूं आपको मनीष जी, यहां पर कुछ ना कुछ अंदर ही गड़बड़ चल रही है, पार्टी के अंदर ही बहुत बड़ी गड़बड़ है। जब आपने हरियाणा में इतनी कम सीटें जो बोली गई थी, उसके बाद में आपने किस पार्टी के साथ टाई अप करके क्या कर दिया, तो महाराष्ट्र में नहीं हो सकता था।
यहां पर नियत और नीति ही खराब हो गई है। और मैं आपको बता दूं, बंबई की जनता, महाराष्ट्र की जनता कभी माफ नहीं करेगी। आज आपकी जुबान भी शिव सैनिक जैसी लग रही है। जैसी बिल्कुल नहीं है। मामला मलाई का है, मामला मलाई का है चेतन जी। देश के साथ धोखा हो रहा है, महाराष्ट्र की जनता के साथ धोखा हुआ है। कितने दिन हो गए हैं, कितने दिन हो गए हैं? 23 दिन हो गए, सरकार आप भी नहीं बना पाए, आप भी नहीं बना पाए। आप तीनों में समरसता नहीं दिखाई दे रही है। ये लोकतांत्रिक पार्टी ऐसे नहीं जो कह दिया ऊपर से नीचे आ गया। लोकतांत्रिक पार्टी में आप पूरी प्रक्रिया भी देख रहे होंगे। आपने ही दिखाया था, आपके चैनल पे आपने ही कवर किया था कि किस तरह से कमेटियां बन के, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन के इस तरह से चीजें जाती है। इस तरह की कार्रवाई जो एक डिक्टेटरशिप वाली जो कार्रवाई होती है उस तरह से नहीं चलती। यहां पर गुलाब, मैं दोबारा कह रहा हूं, गुलाब की उम्मीद लगा के चल रहे थे सबके सब, निकल के आए कांटे, और कांटे ही निकल के आएंगे। क्योंकि विचारधारा वो है या तो वाह वाह या हाय हाय। पहले वाह वाह नहीं हुई तो अब हाय हाय करना शुरू कर दिया। देखिए अपने साथी दल के साथ में आप पूछिए, जो बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, क्या ये तरीका होता है? क्या ये संस्कार है? क्या ये भारत की हमारी परंपरा है? चेतन जी, महाराष्ट्र में जिस तरह से 3 बड़े दल एक साथ हो गए हैं, आज मेरे इस देश का सवाल में भी आप देख सकते हैं कि बीजेपी का पक्ष रखने के लिए आज केवल बीजेपी के प्रवक्ता है। तो आपको, मुझे लगता है कि आपको जितना समय मैंने दिया, खड़े खड़े मनीष जी, चेतन जी, मैंने आपको जितना समय दिया, अभी आपके दूसरे घटक दल भी हैं, अपने पास बहुत समय है, विचार बहुत सारे हैं, मैं आपके पास भी आऊंगा। डॉक्टर मलिक, मुझे याद है जिस दिन आपके अध्यक्ष यहाँ सोनिया गांधी से मिलकर बाहर आकर संवाददाता सम्मेलन किए, आप भी देश का सवाल चल रहा था, मेरी मेहमान के रूप में आप मौजूद थी। मैंने आपसे सवाल किया था कि क्या आप शिवसेना को समर्थन देकर सरकार बनाएंगे। मैंने आपसे 2 बातें कही थी कि आपके अध्यक्ष एक कबड्डी के खिलाड़ी हैं जो छू के आना जानते हैं, और जैसा कि मैंने कहा तो आप थोड़ी नाराज हो गई थी, मुझे याद है। आपने कहा ऐसा नहीं हो सकता, हमारे अध्यक्ष ने कह दिया। अब आप कहिए 2 बातें, एक तो आप अपनी विचारधारा से समझौता करेंगे, एक, और दूसरा आखिर सरकार बना रहे हैं तो कब बना रहे हैं? देखिए, सरकार बनाने की प्रक्रिया चल रही है, सब जानते हैं। और जो शुरू से जो चीजें हुई हैं उनके मैंने, अगर हमने कभी कहा कि हम ऑपोजिशन में बैठेंगे तो हम ऑपोजिशन में बैठने के लिए बिल्कुल तैयार थे। कहा था डॉक्टर साहब जी, डॉक्टर साहब ये तो कहा था कि हमें जो जनमत मिला है वो विपक्ष में बैठने का मिला। जो मैं शुरू से बता रही हूँ आपको, पर जिस तरह की परिस्थितियां वहाँ पर हुई और जिस तरह से वहाँ पर कोई भी नहीं चाहता था कि प्रेसिडेंट रूल वहाँ लगे के लिए विचारधारा की कुर्बानी नहीं सर, विचारधारा की कुर्बानी नहीं है। एक ऐसा लेवल होता है कि जब हमें इन चीजों से थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा, और हमें एक महाराष्ट्र की जो जनता है जो इतनी बुरी से सफर कर रही है उनके बारे में भी हमें कुछ सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमारे नागपुर गए थे किसानों की हालत जानने के लिए, पवार साहब नागपुर गए। अगर मैं आपको इसका राजनीतिक विश्लेषण करूं तो नागपुर जाने का मतलब सीधे तौर पर देवेंद्र फडणवीस पे निशाना। मुझे ये बताइए, अगर जाने था यवतमाल जाते, नागपुर जाके किसानों से कौन सा? दौरे में बहुत जगह गए हैं, ऐसा नहीं है, विदर्भ गए हैं, कई जगह गए हैं वो, ऐसा नहीं है कि केवल नागपुर ही गए हैं वो। और किसको कुछ भी मतलब लगाना, तो ऐसा तो किसी बात का कुछ भी मतलब लगा लीजिए आप लोग, उसका तो कुछ भी नहीं करा जा सकता। पर ये एक आज चीज है कि देखिए, बाला साहब ठाकरे जी की पुण्यतिथि है, हम नमन करते हैं उनको। और मैं आपको इस समय कहना चाहूंगी कि सभी हम लोग शुरू से ही बहुत रिस्पेक्ट है, हम लोग बहुत रिस्पेक्ट है हमें बाला साहब। आप ये विश्वास भी दीजिए कि हाँ, हम सरकार बना रहे हैं और 5 साल बगैर मारकाट और लड़ाई झगड़े के हम ये सरकार चला के दिखाएंगे। आप कह सकते हैं, आप कह सकती हैं डॉक्टर मलिक। बिल्कुल, मैं कह रही हूँ ये बात कि हम अगर सरकार बनाएंगे तो हम उसको 5 साल चलाएंगे, और इसीलिए इतना सोच समझ के अभी भी अगर मगर कॉमन मिनिमम, डॉक्टर साहब अभी भी अगर मगर नहीं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के हमारा वर्कअप हो रहा है। आपको पता है कि बहुत ढंग से काम हो रहा है। वी आर नॉट इन हरी कि हाँ इधर से ले लिए 2-4 MLA, उधर से ले लिए और उसके बाद हमने सरकार बना ली। और जो बीजेपी आज ये दावे कर रही है कि हम अभी भी सरकार बना सकते हैं, मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है कि अगर एक बार आप कह चुके हैं वहां पर कि हमारे पास बहुमत नहीं है, तो अभी बहुमत कहाँ से आने वाला है, ये भी तो हमें पता चलना चाहिए ना। तो आप ये क्या है, ये इसको आप अगर आपका दल हो, चाहे कांग्रेस, चाहे शिवसेना हो, बीजेपी के ही कई विधायक है, मेरी जानकारी ये कहती है। नैतिकता हमें सिखा रहे हैं ये लोग। नैतिकता और आदर्श की बात कर अनैतिक गठबंधन करना और सत्ता के लिए कुछ भी कर गुजरना। डॉक्टर साहब, मैं आऊंगा आपके पास आऊंगा। मुफ्ती मंजूर साहब, आपको मंजूर नहीं कांग्रेस वादा खिलाफी केवल मुसलमानों के साथ ही नहीं तो सेकुलर ताकतों के साथ भी धोखा कर रही है?
अवस्थी साहब, आपको बताऊं कि ये धोखा ही नहीं है, बल्कि हमारे इन वोटों को बेचा जा रहा है और गिरवी रख दिया जा रहा है उन कॉमनवेल्थ के दरवाजे पर, जिनके बारे में कहा जाता है कि हिंदू हृदय सम्राट वाले महाराज और हमारे माननीय बाला साहब ठाकरे ने जिनको नामर्द कहा था, हिजड़ा कहा था। आज हमें यह समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी आवाज सही थी या बाला साहब ठाकरे की आवाज सही थी या उद्धव साहब की आवाज सही है। ये किसके साथ खड़े हो रहे हैं, ये बात तो वाज़ेह करना पड़ेगा, कौन नामर्द है कौन नामर्द है। और पहली बात बताऊं, हमारे सेकुलर और मुसलमानों के साथ इस तरीके से छल हुआ था, हमें डराया जाता था कि बाबरी मस्जिद का मसला देखो इन कॉमनल लोगों ने खराब किया, ये देखो तुम्हारे कानून इस्लामी पर ये लोग आंच लाएंगे, ये देखो मुसलमानों को मार दिया जाएगा, मुसलमानों डरो, देखो तुम हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हें हमारी हिफाजत करेंगे, तुम्हें बचाएंगे। ये वादे करके हमसे वोट लिए गए और कहां पहुंचा दिया गया। क्या साहब हमने शिवसेना का दरवाजा नहीं देखा था? हम भी शिवसेना के पास जा सकते थे, आप अन्नदाता हमारे थोड़ी हैं कि हम आपके जरिए वहां पर जाएंगे। ये सरासर धोखा और फरेब हुआ है यहाँ की सेकुलर आवाम के साथ। और मैं आपको बताऊं अवस्थी जी, पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कि आने वाले दिनों में अलग अलग रियासतों में भी चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र के लेवल पर अगर हमारी बहन कहती है या हमारे भाई साहब कहते हैं कि हम उनके साथ समझौता करने को तैयार है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना रहे हैं, तो क्या आप बीजेपी के साथ भी कल होकर के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे? इस सवाल का जवाब इनके पास नहीं है। इन्हें कॉम्युनलिज्म और सेकुलरिज्म का बहस जो दुनिया साहब, मेरी जानकारी है कि आप मुंबई में इसके विरोध में कांग्रेस के दफ्तर में भी अपने कुछ सहयोगियों के साथ गए थे। क्या आप जताना चाहते थे? देखिए अवस्थी साहब, मैं अपना हक मांगने के लिए गया था और कांग्रेस के दफ्तर में जाके हमने आवाज बुलंद की और पूरे महाराष्ट्र से ये आवाज गूंजने लगी है। और सुनिए, आपके विरोध में इस गठबंधन को लेकर लोग खड़े हो रहे हैं। एक बात कहना चाहता हूं मंसूर साहब, एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। देखिए, राम मंदिर का अयोध्या का मामला है, विवाद है, बाबरी मस्जिद का इसका फैसला आ चुका है। अब हमें ये जो विचारधारा वाली जो बात है, देश को आगे बढ़ाने वाली बात करिए, देश को जोड़ने वाली बात करिए, एक साथ लेकर चलने वाली बात करिए। क्या आप मशीन में दाखिल हुए और इधर आके सेकुलर बन गए? इस मशीन में अब देखिए, आलू वाली चिप्स वाली कहानी मत करिए। देखिए, ये बातें बड़ी अच्छी लगती है, जब ये बातें बोली जाती है बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन जब इनके ऊपर चलना पड़ता है तो बहुत, ये राजनीति, ये समाज के लिए, ये सेवा भाव के लिए होती है, ये अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए नहीं होती है। मंसूर साहब, मैं कह रहा हूं छोड़ के आगे बढ़िए। अब वाह चेतन साहब, आपने क्या बात कही है, क्या बात कही है कि राजनीति समाज सेवा के लिए होती है। अरे किसानों की बात करने वाले नेता रातों रात BMW और मर्सिडीज में कैसे आते हैं? समाज सेवा की बात कर रहे हैं। तो हुआ मनीष जी, हुआ क्या 6 साल में? आप देखिए, सबसे ज्यादा किसानों की हालत खराब कहां पर है? सबसे ज्यादा आप रुकिए चेतन जी, मंजूर साहब, मुफ्ती साहब, डॉक्टर मलिक, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता बहुत देर से बैठे हैं, क्योंकि आखिरी जवाब इन्हीं से लेना जरूरी है सबको सुनने के बाद। केशव जी, क्या होगा, कहां से लाएंगे आंकड़े? आप भी पीछे नहीं, आपको वर्षा प्यारी है, इनको कुर्सी प्यारी है। एक तो सबसे पहली बात, जिस दिन कुर्सी चाहिए 24 तारीख को रिजल्ट है, उसके बाद से आप लगातार देख लीजिए। बस मैं शांति से सबका सुन रहा था, मेरी विनती है कि मेरा भी थोड़ा सुन लीजिए। हाँ, बोलिए, फिर जो चाहे सवाल पूछ लीजिए। 24 तारीख से आज तारीख आई है, अभी तक 16 तारीख तक बीजेपी ने हमेशा सामंजस्य की भूमिका निभाई और मैं गर्व के साथ कहता हूं, हमने अभद्र राजनीति। केशव जी, मैं आपके पास आ रहा हूं और ब्रेक के बाद मैं शुरुआत आप ही से करूंगा और आपको भरपूर समय दूंगा। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद देश का सवाल। ब्रेक के पहले हम केशव उपाध्याय के पास थे और केशव, मैंने आपसे कहा था कि आपकी बात को मैंने आधे में रोका और ब्रेक के बाद आप अपनी बात पूरी करें और फिर हम डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। केशव नहीं, सबसे पहली बात, हमने 24 तारीख से जी सर, थैंक यू। जैसे 24 तारीख से हमने देखा, 24 तारीख से लगातार भारतीय जनता पार्टी की भूमिका रही कि इस महायुति को भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और छोटे पक्ष, इनको मैंडेट मिला है और इस मैंडेट का सम्मान करना चाहिए और हम अलायंस, हम सत्ता करेंगे तो शिवसेना के साथ ही।
हमने पहले दिन से एक समंजस की भूमिका ली, सबके साथ ले चलने की भूमिका ली। हमने कोई अभद्र अलायंस करने की, जो आज अलायंस करने की कोशिश कर रहे हैं, बातचीत नहीं की। जो केशव आपने बातचीत नहीं की, केशव आपने बातचीत नहीं की, फोन नहीं किया। उसका आंसर भी देता हूँ, उसका आंसर देता हूँ, उसका आंसर देता हूँ। कि मैं ये तो आप मुझे समझाइए। खुद शिवसेना कार्यकारी अध्यक्ष ने मान लिया है कि हम बात नहीं करेंगे। आपका ये टाइप कब हुआ? शिवसेना कार्यकारी अध्यक्ष किया आपने, क्या निकल कर आ रहा है? प्यार इतना ज्यादा हो गया कि मोह इतना ज्यादा हो गया, जनता पीछे। चेतन जी केशव को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। लेट केशव कंप्लीट हिज। 20 सेकंड तो मुझे कम से कम दीजिए, 30 सेकंड तो मुझे दीजिए। आप बोलिए, केशव आप बोलिए, केशव आप बोलिए। मैं सबका मैंने सुना। मुझे हाँ, सवाल ये है, मैं जब पहले दिन ये कहा था कि महायुति के अलायंस बनेंगे, हमने कहा था, खुद शिवसेना कार्यकारी अध्यक्ष जी ने यह कहा कि हाँ मैंने चर्चा बंद की, मैंने फोन लेना बंद किया। अब अगर सामने वाला चर्चा ही बंद करता है, किसी भी सवाल पे चर्चा हो सकती है, कितना पुराना टाइप है आपका, लेकिन चर्चा किससे करे? ये शिवसेना ने खुद चर्चा बंद की, चर्चा किससे करे? ये शिवसेना ने खुद चर्चा बंद की। पहली बात। दूसरी बात, अरे भाई साहब जरा सुनिए, दूसरी बात जरा सुनिए। दूसरी बात, आज अभी शिवसेना क्या करेगी? क्या शिवसेना मुस्लिम रिजर्वेशन पे भूमिका खिलाएगी? शिवसेना सावरकर के भूमिका पे क्या स्टैंड लेगी? शिवसेना अपना हिंदुत्व का स्टैंड छोड़ रही है। ये क्या चल रहा है? चल क्या रहा है? आपका जो खेल चल रहा है, जो कुर्सी का प्रेम चल रहा है, और क्या चल रहा है? सत्ता, मजाक चल रहा है। महाराष्ट्र में आपने और क्या चलेगा? केशव जी आपके पास कुछ है बोलने को? आप लोग बड़ा मजाक करने की तैयारी में है चेतन जी। नहीं, उनसे पूछिए क्या बड़ा मजाक करेंगे? अरे भाई साहब, इतने साल जो देश की सेवा कर सत्ता के लिए, अरे बिल्कुल मजाक कर रहे हैं। जो बाला साहब ठाकरे का भी नाम यहाँ लेके जा रहा है, उस बाला साहब ठाकरे ने कांग्रेस राष्ट्रवादी के खिलाफ हमेशा लड़ाई की है रस्तों पे। इन्होंने हिंदुत्व, ज्वलंत हिंदुत्व का मुद्दा शिवसेना उठाया। आज ये हिंदुत्व का क्या होगा? क्या शिवसेना का हिंदुत्व कांग्रेस को मंजूर होगा? मुफ्ती साहब आ रहा हूँ आपके पास, मुफ्ती साहब आ रहा हूँ आपके पास। हिंदुत्व का मुद्दा उठाया था, क्या होगा? इसका सवाल कांग्रेस और एनसीपी को देना चाहिए। अरे एनसीपी आप चेतन द्विवेदी जी कम से कम कल तो ऐलान कर दीजिए कि सरकार कब बनाओगे। कल तो ऐलान कर दीजिए, विचारधारा तो कुर्बान कर दी, ऐलान तो कर दीजिए। 9 करोड़ मतदाताओं के साथ इस तरह की बेवफाई न करें आप। कांग्रेस राष्ट्रवादी के साल में होती रही, शुरुआत वहीं से हुई। ये किसानों के लिए मगरमच्छ के आंसू है। आप पे आरोप है डॉक्टर मलिक, आप पे आरोप है कि आप लोगों ने डबल हो गए, आज किसानों के आत्महत्या डबल हो गई है। 12,000 किसानों ने आत्महत्या करी है, ना कोई सम्मान है। आंकड़े उठाकर देखिए सर, कर रहे हैं। राष्ट्रवादी कहाँ से आ गई बीच में सर? ये क्या घड़ियाली आंसू और ये सब क्या है? नहीं, राष्ट्रवादी ही बीच में आएगी। वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच। वॉच आपका चुनाव चिन्ह है। 10:10 वेट एंड वॉच डॉक्टर मलिक। क्या कह रहे हैं सर? पर ये बिल्कुल एक गलत आरोप है। अपना इनका जो एरोगेंस है उसका आज इन्होंने प्राइस पे करा है, और कोई बात नहीं। जो इनके अपने अलायंस के साथ भी जो इनका व्यवहार है, हम लोग आज अगर हम सरकार बना रहे हैं तो हमारे में कोई ये छोटे भाई बड़े भाई और ये सब चीजें नहीं है, पर इनके में शुरू से ही ये चीजें रही है। और अपने जितने भी इनके अलायंस है उनके साथ इनका बिहेवियर हमेशा ऐसा रहा है, और इसी का और इनका एरोगेंस एक जो था कि हम इतनी चीज हमारी आएंगी और हम ऐसे सरकार बना लेंगे, उसका आज इनको पता चला है ये बात। आपके दूसरे घटक दल द्विवेदी जी कुछ कह रहे हैं। संजय द्विवेदी जी, मदद सरकार बनी थी आज, और शिवसेना ने उप मंत्री पद, जी शिवसेना ने उन्हें उप मंत्री पद मांगा था, न मंत्रालय मांगा था, और सरकार में। और बिहार में क्या हुआ? एक गठबंधन तोड़ के इन्होंने सरकार बनाई और उप मंत्री पद मांग लिया।
क्या नैतिकता इनके भाई साहब द्विवेदी जी मामला फसाई 50-50 के लिए, मामला फसाई 50-50 के लिए क्या बात कर रहे हैं आप? इस तरह की चीजें करी हैं और आज आप ये हमें नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं कि आपको ये नहीं करना चाहिए। हम जल्दी सरकार बनाई तो आप कट कॉपी पेस्ट करेंगे? नहीं, डॉक्टर मलिक आप कट कॉपी पेस्ट करेंगे? प्रोग्राम बना के उसके ऊपर ठीक से महाराष्ट्र की जनता के कब बनेगा बताइए ना, कितने दिन, एक तारीख तय करिए, आप बताइए कि इस तारीख तक कोई सीरियस मैटर होता है तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, बिना विचार करे हुए जैसे हर कोई भी कानून ये लागू कर देते हैं, कर देते हैं, उसके बाद उसको चाहे वो जीएसटी हो, चाहे जितनी इनका डीमोनेटाइजेशन हो, जो भी हुआ, एक रात में सम्राट को एक विचार आ गया कि द्विवेदी जी ये तय कर दीजिए, कल बता दीजिए, कल बाला साहब की पुण्यतिथि का दिन है, कल आप लोग सब शिवाजी पार्क में जमा होंगे, ये बताइए कि सरकार कब बनेगी, जनता को विश्वास दीजिए। अनैतिक तरीका से सरकार स्थापन करेंगे। मनीष जी सरकार जल्दी बनेगी, वो आप भी देखेंगे सरकार जल्दी बनेगी। भूल जाते हैं पिछले 20 सालों से आपने हजारों एग्जाम्पल से कही है, तो मैं आपको बता दूं पूरे 6 महीने का समय है, 6 महीने का समय है। अगर सरकार ना बनानी होती तो अगर राष्ट्रवादी का क्या हालत है ये मैं बताने तैयार हूँ। का विकास करना है, सुशासन लाना है। केशव जी एक चीज बताइए, डॉक्टर मलिक आप क्यों गुस्सा रही हैं? आपकी तो सरकार आ रही है, आप क्यों गुस्सा रही हैं? फर्क ये है कि वर्षा पे आपका हक नहीं होगा, ये आप ध्यान में रखिए। वर्षा आपकी नहीं, रामटेक हो सकता है, रामटेक हो सकता है, वर्षा नहीं। केशव आप ये बताइए कि आप किस बूथ से सरकार बनाएंगे? केशव आप ये बताइए किस बूथ से सरकार बनाएंगे? नारायण राणे कहते हैं काम पे लग गए, चंद्रकांत दादा पाटिल कहते सरकार हमारी बनेगी, आपके वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार कहते हैं मैं वन मंत्री हूँ, शेर को पालना आता है, शेर आपके पास से निकल गया, सरकार कैसे बनेगी? सर अपने अलायंस के बारे में ऐसे बातें करते हैं, आप देखिए फिर क्या होगा। से पूछो, ऐसा है हमारा जब तक हमारा सवाल है, हम इस वक्त स्टैंड में है, हमने इस वक्त नहीं कहा है। दूसरी बात, शिवसेना ने क्या कर्नाटक की सरकार क्या है उसमें, कश्मीर में क्या होगा, हमने कहा है, हमने कहा है, मैं बताता हूँ जाके कहा कि हम सरकार नहीं बना रहे हैं, हमने राज्यपाल को जाके बताया है। कब टूट जाए जानकारी समझने नहीं आए उसमें। द्विवेदी जी मैं आपके पास आऊंगा। मंजूर साहब केशव आप बने रहे, मंजूर साहब है, मंजूर साहब आखिर इन दलों के पास ऐसी कौन सी मशीन है जो कि कट्टर हिंदुत्व सोच वाली पार्टी को ये धर्मनिरपेक्ष बनाने की बात कर रहे हैं? देखिए अवस्थी जी, आप इस बात को बखूबी जानते हैं कि महाराष्ट्र के मुसलमानों के साथ में छल हुआ, फरेब हुआ, धोखा हुआ और मजाक तो हमारा उड़ाया गया है, और उन सेकुलर तमाम लोगों का मजाक उड़ाया गया है जिनको कॉमनल लोगों से डरा करके वोट के नाम पर वोट लिए गए थे। आप जो डिबेट बात कर रहे हैं ये मजाक नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री थे। सुनिए साहब, सुनिए ना सारे साहब, सुन लीजिए बात बताऊंगा तो आंखों जमीन जमीन खिसक जाएगी पैसे भी नीचे से। साहब सुन लीजिए, ये मजाक नहीं है कि आप हमें खरीद लिए, आपने आपकी मजाक नहीं है कि आप हमें बेच दिया, ये मजाक नहीं है कि हमारा खरीदा कर लिया आपने, ये मजाक नहीं है कि सेकुलर के नाम पर वोट लेकर के कॉमनवेल्थ के दरवाजे पर पहुंचा दिया, क्या मजाक नहीं है ये? सुनिए साहब, जमीन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी आपकी। आप बताएंगे आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की जनता, हिंदुस्तान के सेकुलर आवाम आपको जवाब देगी, उसमें आपका भी विकास होगा, आपको हिंदुस्तान की सेकुलर आवाम आपको जवाब देगी और तमाम मुसलमान आपको पूछेंगे क्या आपने बाबरी मस्जिद शहीद करने वालों के साथ समझौता कैसे किया, ताकतों के साथ समझौता कैसे किया, मुसलमानों को कहने वालों के साथ समझौता कैसे किया, कैसे कह सकते हैं? जनाब मुसलमान कैंसर थे आपकी निगाह में, मुसलमान कैंसर थे आपकी निगाह में, हमारे को न जाने कितने हमारे साथ न जाने कितने इंसाफी किए आपने, आपको पता है? हमारे सरकार ने कैंसर थे साहब, आज अच्छे कैसे मंत्री थे हमारे यहाँ,
साबिर शेख मंत्री थे। माननीय ठाकरे ने कहा ये कांग्रेस नामंद है, आज बंद कैसे हो गए, जरा बताइए ना साहब। बिल्कुल गलत। आराम, शांत शांत मंजूर साहब द्विवेदी जी, केशव ये बताइए, आपके पार्टी के एक बड़े नेता ने कहा है कि राजनीति हो या क्रिकेट सब कुछ संभव है। किस संभावनाओं को आप लोग तराश रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सरकार आपकी ही बनेगी? ऐसा है, संभावना नहीं, संभावना तो ज्योतिषी तो कोई है नहीं, तो कैसे बताएंगी, लेकिन आप धीरे धीरे देखते रहिए। मुझे मेरी बात यही यहां मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे तो पहले तो बीजेपी ये स्पष्ट है कि हम वेट एंड वॉच कर रहे हैं। सारी जैसे कर्नाटक बनाई मनीष जी, जैसे कर्नाटक बार बार ये गोवा, कश्मीर, ये सारी मुद्दे उठाए जा रहे हैं। एक सबसे बड़ी बात कर्नाटक, जैसे सरकार मैं आंसर दे रहा हूँ, उसका आंसर दे रहा हूँ मैं। कर्नाटक में गोवा से लेके कश्मीर के सारे आंसर दे रहा हूँ मैं। सबसे पहली बात, गोवा में कांग्रेस ने अपना नेता भी नहीं चुना था, यहाँ महाराष्ट्र में भी नहीं चुना अभी तक, ये बात। दूसरी बात, गोवा, मणिपुर, कश्मीर, यहाँ पोस्ट अलायंस को किसी को भी क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली थी। यहाँ प्री अलायंस जो है, यहाँ प्रीपोल अलायंस है, उसको अलायंस को मेजोरिटी मिली। यहाँ कांग्रेस मैंडेट तोड़ रही है। सबसे पहली बात, कश्मीर से लेके मणिपुर से लेके गोवा तक प्री अलायंस को किसी को मेजोरिटी नहीं मिली थी, इसलिए पोस्ट अलायंस करना पड़ा। जो प्री अलायंस को आप जब मैंडेट नहीं मिलता तब जाके पोस्ट अलायंस होती है। यहाँ वैसी सिचुएशन नहीं है, यहाँ अलग सिचुएशन है, आप समझ लीजिए। यहाँ प्री अलायंस जो हुआ था बीजेपी शिवसेना का, उसको 180 से ज्यादा सीटें मिली थी। यह अलायंस का मैंडेट है, लोगों ने यह मैंडेट है, इसका इंसल्ट शिवसेना से लेकर बाकी पार्टीज कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। लोगों ने अभी बताना चाहिए। जनता जान चुकी है कि महाराष्ट्र में वो छोड़ रही है अपनी डफली, अपना राग। इस समय सरकार चाहिए, इस समय किसानों को उनके दर्द पर मरहम चाहिए। द्विवेदी जी, अपने कुर्सियों के लिए ये सत्ताधारी पार्टियां कुछ भी कर सकती है साहब। सत्ता के लिए किसी भी दरवाजे पर जा सकती है अपनी कुर्सी बचाने के लिए। हम सत्ता नहीं बना सकते, और ये गर्व के साथ मैं कह सकता हूं। जी डॉक्टर मलिक, आज आप तीनों दलों को राज्यपाल से मिलना था, ये मुलाकात क्यों टली? विचारधारा से मिलते रहे, उनके साथ हमने नहीं किए, हम जाके नहीं गए। मैं बताऊंगी, अब अभी मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगी इस समय। द्विवेदी जी, आपको लगता है कि शिवसेना अपनी विचारधारा बदल रही है और एनसीपी बीजेपी के साथ पीछे से गेम खेल रही है? नहीं मनीष जी, आप इसमें विचारधारा की बात अगर जो आप कर रहे हैं, मैं स्पष्ट आपसे बता दूं कि शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी से सरकार बनाना चाहा। भारतीय जनता पार्टी ने जब अकेले घोषणा कर दी कि नहीं सर, माननीय उद्धव जी झूठ बोल रहे हैं और हम 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनेंगे, जो 2.5 साल की बात हुई उसको मानने से मना कर दिया, अभी भी मना कर रहे हैं। तो इन शर्तों पर जब हम झूठे जनता के सामने, इन शर्तों पर गठबंधन नहीं हो सकता। द्विवेदी जी, महाराज की जनता के लिए ये देखना है। द्विवेदी जी, सर मैं सुन रहा हूं आपकी बात। आप सावरकर छोड़िए, हम घोर से छोड़ेंगे। आप सावरकर छोड़िए, हम घोर से छोड़ेंगे। आप सुनिए तो मेरी बात सुनिए। वीर सावरकर के पौत्र ने कहा है कि हमारी शिवसेना पर हमारे ऐसा विश्वास है कि वो जो दूसरे दल आ रहे हैं उनको हिंदुत्ववादी बना देंगे। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न दिया गया तो शिवसेना से पूछा था क्या? किसी से पूछा था? अगर वीर सावरकर को अगर भारत रत्न देना है तो कोई मना कर रहा? मैं तो कह रहा हूं माननीय बाला साहब ठाकरे को भी भारत रत्न दिया जाए। ठीक है द्विवेदी जी, मुझे ये बहस खत्म करनी है। द्विवेदी जी, मुझे ये बहस खत्म करनी है। मुझे ये बहस खत्म करनी है द्विवेदी जी। अभी भी ये साफ नहीं। संजय राउत ने कहा था मैं कसम बाला साहब की खाता हूं। कम से कम कल उनकी पुण्यतिथि है। जनता की भलाई के लिए तो कसम खा के कुछ सच कह देते। उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है। जिंदा हो तो जिंदा रहना और दिखना जरूरी है। जी हां, लेकिन ये सियासी दलों के लिए मुझे एक लाइन याद आती है। वो लाइन ये है, शिवसेना, एनसीपी और एनसीपी के साथ साथ कांग्रेस के लिए छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, हम तीनों मिलकर लिखेंगे एक नई कहानी। तो बीजेपी से आवाज आती है, खामोशी का दौर है, शोर जरूर आएगा, अभी तुम्हारा वक्त आया है, हमारा भी दौर आएगा।
लेकिन मेरी इल्तजा है कि उन मतदाताओं के साथ आप खिलवाड़ न करें। देश का सवाल में आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।